क्यों डर लग रहा है? लगभग 100 दिन रह गए हैं आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन के। एंड अभी भी ऐसा लग रहा होगा कि शायद तैयारी पूरी नहीं हुई है। चीजें पढ़ रहा हूं तो भूलता जा रहा हूं। एंड कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। अगले 100 दिन के लिए आपको क्या करना चाहिए, आज आइए इस बारे में बात कर लें। देखिए, हम इस स्ट्रैटेजी को 4 फेजेस में डिवाइड करेंगे, जिसमें हर फेज का अपना एक इंपॉर्टेंस रहेगा। जैसे सबसे पहले हम फेज 1 की बात करें, तो इसमें हमारा फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। मतलब अगर हम फेज 1 की बात करें, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो भाई। अब ऐसा टाइम है जहां पे कॉन्सेप्ट के अंदर क्लैरिटी नहीं हुई, तो पेपर देने का कोई फायदा नहीं है। अब जैसे इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अंदर अप्लाइड कॉन्सेप्ट आते हैं आपके, तो उनको समझो कि भाई रेपो रेट अगर चेंज होता है तो क्या असर पड़ेगा, या अगर कैश फ्लो इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाता है तो उसका क्या असर पड़ेगा। तो एक तरह से हर जो सब्जेक्ट है आपका, इसके पीवाईक्यू के बेसिस पे ये देखो किस थीम के ऊपर बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उस थीम के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लो। पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा, विदाउट विच यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। नाउ जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, तो इसमें आपको अपने करंट अफेयर्स को एम्बेड करने का टाइम आ गया भाई। मतलब लेट्स से भाई मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रेपो रेट के रिगार्डिंग। अब रेपो रेट को लेके इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, मींस अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, रेपो रेट को लेके गवर्नमेंट की क्या अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी, तो उसमें किन बातों को बताया गया, तो वो सब चीजें आप थोड़ा देख सकते हो। मींस ये वो टाइम है जहां पर आपको चीजों के ऊपर फोकस करना होगा कॉन्सेप्ट के साथ करंट अफेयर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट्स से पॉलिटी का आपने एक कॉन्सेप्ट उठाया, पॉलिटी में आप पढ़ रहे हो वाइस प्रेसिडेंट। अब इस साल इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन भी किया था, एंड प्लस वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी हुए थे, तो यहां पे वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो मेक श्योर भाई, रिजाइन जो किया, रिजाइन के प्रोसेस को आप पढ़ो। फिर उसके अलावा कैसे इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, उस प्रोसेस को आप पढ़ो। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ आपको यह भी फोकस रखना है कि भाई करंट अफेयर्स में जो रिकरिंग थीम्स है उसके ऊपर क्या चल रहा है पिछले 18 महीने के अंदर, एंड उसको आप इंटीग्रेट कर दो अपने प्रिपरेशन के साथ, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि एटलीस्ट ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल लीजिए। अब क्लाइमेट चेंज के अंदर मिटिगेशन के ऊपर, खासकर कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के ऊपर अक्सर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। एटलीस्ट 6 से 7 बार आपने देखा होगा कि इस थीम के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। इवन लास्ट ईयर मेंस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन था। अब इस साल के बजट में इसके बारे में बात की गई है। मेक श्योर अब इसमें जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि कैसे कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज होती है, आप उसको पढ़ के जाओ भाई। तो एटलीस्ट आपको 30 डेज यानी अगला 1 महीना इस चीज के ऊपर फोकस करना होगा। अब इसके बाद आता है फेज 2। फेज 2 में आपने क्या करना है, देखो इसमें आपको प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना है। अब ये वो टाइम नहीं है जब आप सेक्शनल टेस्ट लगाओगे। आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस में दो चीजों का ख्याल रखना है, तीन का। पहली चीज, अपनी टाइमिंग वो रखना, टाइम जो टेस्ट का है वो रखना जो यूपीएससी के एग्जाम का टाइम है। मैं आपको अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। भाई मैं जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे को किसी ने नहीं बताया कि एक्चुअल में कई बार ऐसा होता है कि आप रात के टाइम तैयारी करते हो, सुबह के टाइम सो रहे होते हो। तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे मेरे को 15 मिनट अपने दिमाग को सेटल डाउन करने में लग गए, बिकॉज मेंटली आई वॉज टोटली फ्रीज्ड। क्योंकि उस समय उठने की आदत ही नहीं थी, क्योंकि मैं निशाचर प्रवृत्ति का था, रात को ज्यादा पढ़ता था, तो सुबह उठता ही 10-11 बजे था। तो जब पेपर स्टार्ट हुआ तो अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 मिनट मेरे वेस्ट हो गए। तो मेक श्योर अब यूपीएससी की टाइमिंग के साथ अपने फुल लेंथ टेस्ट को अलाइन करो। सेक्शनल नहीं, फुल लेंथ टेस्ट। एटलीस्ट 2 फुल लेंथ टेस्ट आप एक वीक में दो। अब इसमें आपको अगेन यहां पर कुछ चीजें करनी है। एक तो आपने अपनी
जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी को इंप्रूव करना है एंड प्लस लॉजिक डेवलप करने की जब आप किसी ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हो तो क्या वहां पर जो आपने लॉजिक अप्लाई किया था वो सही था या गलत। बिकॉज इससे आपको यह पता लगेगा कि आपको किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कितनी पकड़ है और अगर इसमें कुछ गलती होती है तो आप इस चीज को प्रैक्टिस करते रहो। मींस एक्यूरेसी का मतलब है मिनिमम रिस्क लेना। पेपर की डिफिकल्टी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बट साथ के साथ आपको यह भी देखना होगा कि जहां पे थोड़ा बहुत रिस्क ले रहे हो और कोई लॉजिक अप्लाई करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हो तो क्या आपके लॉजिक ठीक बैठ रहे हैं कि नहीं। अगर लॉजिक ठीक नहीं बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अभी भी कॉन्सेप्ट्स के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है। नाउ यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। तीसरी चीज जो यहां पे आपको याद रखनी, देखो अभी पिछले पार्ट में एक और चीज आप ऐड कर सकते हो। एटलीस्ट 1 घंटा आप सी सेट को देना स्टार्ट करो भाई। सी सेट लास्ट ईयर कई बच्चे थे जिन्होंने मेरे को ये कहा कि सर मेरा सी सेट नहीं हुआ, सी सेट नहीं हुआ, और जिसकी वजह से मेरा पेपर नहीं बन पाया। तो भाई सी सेट को एटलीस्ट अगले 1-1.5 महीने तक यहां से आप अपना 1 आवर डिवोट करो दिन का और कोशिश करो कि एटलीस्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। और फिर यहां आते आते एटलीस्ट वीक में एक टेस्ट सी सेट का भी लगाना स्टार्ट। अब टेस्ट से कहीं ना कहीं जैसे जो कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद उसके बाद टेस्ट लगाओ, टेस्ट लगाने के बाद अपनी कमियों के ऊपर वर्क करो। जहां पे कमियां 3 ही टाइप की हो सकती हैं, 3 या 4। पहला, या तो आपका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है तो भैया उसको रिवाइज करो, या आपने करंट अफेयर ठीक से नहीं पढ़ा, या आपके फैक्ट में प्रॉब्लम थी, या आपने कोई सिली मिस्टेक की है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप अभी भी सिली मिस्टेक कर रहे हो भैया फिर आपको अपने आप को अगले साल के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि सिली मिस्टेक आपको आपके गोल से बहुत दूर ले जाएगा। तो सिली मिस्टेक किसी भी हालत में अब इस स्टेज में बेयर मिनिमम होनी चाहिए, वैसे तो होनी ही नहीं चाहिए। तो ये फेज 2 है। अब इसके बाद फेज 3 आता है। फेज 3 इज माय फेवरेट। अब देखो अभी तक आप सभी ने अपने PYQs वगैरह को एनालाइज कर लिया होगा और आप सभी को यह पता होगा कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वेटेज हाई रखते हैं। तो हाई यील्ड टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करो। जैसे आपको कई मैगजीन्स वगैरह मिलते हैं जिसमें मैप बेस्ड लोकेशन के बारे में बताया जाता है। एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आते हैं तो पता है, तो इसको फॉलो कर सकते हो। फिर ऐसे ही जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है साइंस एंड टेक में, भाई इंडियन मिशन और फॉरेन मिशन के ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो फॉरेन मिशन के क्या ऑब्जेक्टिव था, कौन सी कंट्री ने स्टार्ट किया, और इंडिया की थोड़ी डिटेल में मिशन को पढ़ लो, वो आपका हेल्प कर देगी। अब ऐसे ही इकोनॉमी के अंदर हर साल मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्वेश्चन आपको आता ही आता है। फिर ऐसे ही एग्जीक्यूटिव के ऊपर क्वेश्चन या पार्लियामेंट के ऊपर आपको क्वेश्चन आता ही आता है पॉलिटी के अंदर। तो ऐसे हाई यील्ड के जो टॉपिक्स हैं भाई उनको आइडेंटिफाई कर लो एंड ये आप जो टेस्ट दे रहे हो उसके साथ फेज 3 पैरेलली भी रन कर सकते हो, जहां पे आप हाई यील्ड टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करो। मतलब फेज 3 जो है ये आखिरी के, आप ये कह सकते हो कि यहां पे 15 से 20 दिन आपने पूरे सिलेबस को रिवाइज करके टेस्ट देने के बाद मतलब लेट्स से कि आपने अप्रोक्सीमेटली 30 डेज में सब कुछ कंप्लीट कर दिया। उसके बाद सिर्फ हाई यील्ड टॉपिक के ऊपर फोकस करो एंड लास्ट के जो 10-15 दिन है उसमें कुछ नहीं, आपने जो भी कोर कॉन्सेप्ट्स आपको लगता है कि थोड़ा भूल रहे हो या किसी के ऊपर वर्क करने की जरूरत है, आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। उसके अलावा कुछ नहीं। वैसे तो मैं लास्ट के 10-15 दिन ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने जितनी मेहनत करनी थी आपने कर ली है। आप टेस्ट लगा सकते हो, साथ के साथ आप थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको लगता है कि हाई यील्ड वैरायटी के हैं, आप उनको रिवाइज करके उनको और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर से दबाएं। धन्यवाद।